वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट डिजिट निकालना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप सी टेट दे दो या किसी भी अदर स्टेट का एस टेट दे दो। यहाँ से एक दो सवाल तो ज़रूर पूछ लेता है। इसलिए ये वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक यानी इकाई का अंक कैसे निकलता है, इसके लिए हम लोग पहला सवाल देखेंगे। ये जो 564 प्लस 684 प्लस 556 प्लस 31, इसको अगर हम जोड़े तो उसके बाद जो हमारा संख्या निकालेगा उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। इसके लिए हम इस पूरा नंबर को नहीं जोड़ेंगे। इसके लिए हम ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स है इन सभी का जो इकाई का अंक है, इस सभी नंबरों में जो इकाई का अंक है, यानी 564, यह हम लिख लेते हैं 564। उसके बाद है 684, उसके बाद है 556, उसके बाद है 31, यानी हम जोड़ेंगे सिर्फ ए वाला नंबर को, यानी इकाई का अंक में जो भी नंबर है उसको जोड़ेंगे। तो हमारा A3, A55, A68, A56 इन सभी का कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये इकाई का अंक में जो भी नंबर्स होगा उनको जोड़ेंगे। उनको जोड़ने पर हमको मिलेगा 6 के 7, 7 4 11, 11 4 15, यानी 15 होगा हमारा। इस 15 में अगर हम लिखे तो इकाई का अंक में होगा 5 और दहाई में 1, दहाई का 5, यानी हमारा जो इकाई का अंक होगा वो होगा 5। ये होगा सिंपल ट्रिक्स। उसके बाद अगर हम दूसरा सवाल देखें, इसको हमको पूछा गुना करनी, इसको हमको गुना करना है, यानी पहले वाला सवाल की तरह इसको हल करेंगे गुना करके। 65 यहाँ पर हम लिख लेते हैं 65। उसके बाद 954, उसके बाद है 456, उसके बाद है 21। अगर हम इस वाला नंबर को गुना कर दे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम A2, A45, A95, A60, A6 इसको आसानी से काट दे सकते हैं। इसको काट देते हैं, यानी इसका कोई मतलब नहीं। A5, A4, A6, A1 इनका ही हमारा इस वाला सवाल को हल करने में इम्पोर्टेंट है। तो इसको अगर हम गुना करें 20 इंटू 6 इंटू 1, यानी हमारा होगा 120। इसका जो इकाई का अंक है वो होगा 0। इसका इकाई का अंक होगा हमारा 0 होगा हमारा आंसर। उसके बाद हम अगर तीसरा नंबर सवाल देखें, अगर इसमें पूछा है 6540 का पावर अगर 26 होगा तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो हमको देखना पड़ेगा इकाई का अंक में क्या है। हम इसको काट देंगे, सिर्फ देखेंगे इकाई का अंक में क्या है। अगर इकाई का अंक में 0, 1, 5 इनमें से किसी भी नंबर्स हो तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो यही होगा। इस इकाई का अंक में जो होगा वही होगा हमारा यूनिट डिजिट। पावर में किसी भी नंबर्स हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। पावर में किसी भी नंबर हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। इकाई का अंक हमेशा सेम होगा तब जब हमारा इकाई का अंक में 0, 1, 5, 6 इनमें से किसी भी नंबर हो, 0, 1, 5, 6 इनमें से किसी भी नंबर हो तो हमारा इकाई का अंक जो होगा वो सेम होगा।
तो इस वाला सवाल का जो इकाई का अंक होगा वो इसमें 0 है, यानी इस वाला सवाल का आंसर भी हमारा 0 होगा। इस वाला सवाल का आंसर भी 0 होगा। उसके बाद हम दूसरा सवाल देखें तो इसमें है 5981, यानी 5981 का पावर में 55 है। इसका इकाई का अंक क्या होगा? हम देखेंगे तो इसका इकाई का अंक है वो क्या है, 1 है। अगर नंबर्स में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से किसी भी नंबर हो तो इकाई का अंक वही होगा। तो हमारा यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, तो इस वाला सवाल का जो आंसर होगा वो भी 1 होगा। 1 होगा। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 है, पावर में चाहे किसी भी संख्या हो, 55 हो या 85 हो या 80 हो या 5 हो, किसी भी नंबर्स हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। किसी भी नंबर्स हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। यूनिट डिजिट तो वो नंबर्स में जो है वही होगा। अगर 0, 1, 5, 6 रहता है तो उसके बाद हम देखेंगे 5 नंबर सवाल, यानी सवाल नंबर 5। इनमें हम देखेंगे 565, इसका पावर में 210 है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट होगा 5, क्योंकि हमने पहले बोला था 0, 1, 5, 6 इनमें से किसी भी नंबर हो तो हमारा यूनिट डिजिट 5 ही होगा। यूनिट डिजिट वो जो नंबर्स का इकाई का अंक है वही होगा। पावर में चाहे किसी भी संख्या हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। उसके बाद सवाल नंबर 6 में पूछा है 526 का पावर में 88 है। इसका जो इकाई का अंक है वो क्या होगा? इसका इकाई का अंक क्या होगा? हमारा ट्रिक्स कहता है 0, 1, 5, 6। अगर नंबर्स का इकाई का अंक में इन चारों नंबर्स में से किसी भी नंबर हो, 0, 1, 5, 6 इन चारों में से किसी भी नंबर इकाई का अंक में, तो हमारा सवाल का जो आंसर होगा वो ही होगा। वो जो नंबर्स का जो इकाई का अंक है वही हमारा सवाल का आंसर होगा। तो इनमें हम दहाई और सैकड़ा को काट देंगे, पावर को भी काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 है और हमारा ट्रिक्स में भी 6 है। तो हम इस वाला सवाल का आंसर 6 लिखेंगे। 6 होगा इसका सही आंसर। उसके बाद हम देखें तो अगर संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इन 4 नंबर में से कोई भी नंबर ना हो तो पावर में जो संख्या हो रहेगी उसे 4 से भाग लगाना पड़ेगा। अगर वो नंबर पूरी तरह से 4 से भाग लगाने पर विभाजित हो जाता है तो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 4 समझना पड़ेगा। अगर वो नंबर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो हम शेषफल 4 समझना होगी हमको। यानी अगर जो पावर में नंबर्स होगा उसको हम भाग लगाएंगे 4 से। अगर वो नंबर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो जो शेषफल होगा उसे हमको 4 समझना पड़ेगा। तो हम पहला नंबर सवाल को देखेंगे 562, इसका पावर में 23 है। इसका इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पे तो 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक में इस 4 में से कोई भी नंबर है नहीं, इसमें 2 है। तो इसको हम ये जो पावर है इसको भाग लगाएंगे 4 से। ये वाला नंबर को भाग लगाएंगे 4 से, यानी 23 भाग लगाएंगे 4 से। 23 को 4 से भाग लगाने पर हमारा जो शेषफल निकलेगा वो होगा, इसको अगर हम 4, 5, 20 इसको हम माइनस करेंगे तो होगा 3, यानी हमारा जो शेषफल है वो है 3। इस 3 को हम क्या करेंगे, इस 3 को जो इस इकाई का अंक में जो डिजिट होगा यानी 2 इसका पावर में लगा देंगे। इसको पावर में लगा देने पर यानी 2 गुना 2 गुना 2 का सॉल्व करने पर होगा 8, यानी हमारा इस वाला सवाल का आंसर होगा 8। हम क्या करेंगे, ये जो पावर होगा इसको भाग लगाएंगे 4 से। 4 से भाग लगाने पर अगर हमको शेषफल ना बचे यानी शेषफल 0 हो जाए, यानी पूरी तरह से वो नंबर काट जाए,
तो हमको शेषफल 4 पकड़ना पड़ेगा। अगर पूरी तरह से नहीं काटता है तो जो हमारा शेषफल निकलेगा उस शेषफल को पावर के हिसाब से लगाना पड़ेगा किसके ऊपर, ये जो नंबर का जो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट होगा उसके पावर में वो वाला शेषफल को पावर के हिसाब से लगाना पड़ेगा। पावर के हिसाब से लगाने के बाद उस पावर को सॉल्व करने पे ही जो हमारा नंबर्स मिलेगा उसका जो इकाई का अंक होगा वही होगा हमारा यूनिट डिजिट। उसके बाद हम सवाल नंबर 8 को सॉल्व करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको पूछा 582 का पावर में अगर 23 होता है तो इसका जो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट है वो क्या होगा। तो हमको ये दहाई और सैकड़ा इनसे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ से लेंगे सिर्फ इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट को और लेंगे इस वाला पावर को। अगर हम 23 को ट्रिक्स के हिसाब से 4 को से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 4 5 20, हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। इस 3 को हम इस 2 के पावर में लगाएंगे और 2 का पावर 3 यानी 8 होगा हमारा इस वाला सवाल का आंसर। उसके बाद हम सवाल नंबर 9 पे ध्यान दें तो यहाँ पर पूछा है 753 का पावर में 30, तो हमारा इस वाला सवाल का इकाई का अंक क्या होगा, इस वाला सवाल का इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको दहाई और सैकड़ा से कोई मतलब नहीं, हम यहाँ से पावर को लेंगे और इकाई का जो अंक है उसे लेंगे। पावर में हमारा है 13, इसको हम भाग लगाएंगे 4 से, इसको 4 से भाग लगाने पर हमको मिलेगा 3 गुना 4 यानी 12, और इसमें हमको मिलेगा, इसको माइनस करने पर 1 मिलेगा। इस 1 को अगर हम इस इकाई का अंक यानी 3 के ऊपर में पावर के हिसाब से लगा दे तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 ही होगा। 3 को 1 से भाग गुना करेंगे तो हमारा आंसर 3 ही होगा। उसके बाद हम सवाल नंबर 10 पे ध्यान दें तो यहाँ पर पूछा है 34 का पावर में 64 होगा तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हमारा इस दहाई से कोई मतलब नहीं, हम भाग लगाएंगे 64 को भाग लगाएंगे 4 से। अगर हम 64 को 4 से भाग लगाएंगे यानी यहाँ पर हम 16, तो हमारा 64 आ जाएगा यानी शेषफल 0 होगा। और हमने यहाँ पर देखा था अगर पूरी तरह से काट जाए, पूरी तरह से अगर विभाजित हो जाए तो शेषफल हमको 4 पकड़ना होगा। अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यहाँ पर पूरी तरह से विभाजित हो गया, 64 को अगर हम 4 से भाग दे तो 16 आएगा। पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो हमारा जो शेषफल है उसको पकड़ना पड़ेगा 4, शेषफल को पकड़ना पड़ेगा, हमारा जो शेषफल है उसको पकड़ना पड़ेगा 4। अगर हम इसको 4 पकड़े तो हम या 34 का जो यूनिट डिजिट है वो है 4, तो इसका 4 का पावर में अगर हम 4 लगा दे तो हमारा जो आंसर होगा 4 गुना 4, तो हमारा जो आंसर होगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 बार 4 को गुना करे तो होगा 256, तो होगा 256 और इस 256 का इकाई का अंक है 6, तो हमारा इस वाला सवाल का आंसर होगा 6 होगा इस वाला सवाल का आंसर। उसके बाद हम सवाल नंबर 11 को देखें तो यहाँ पर पूछा है 687 का पावर में 402 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इस दहाई और सैकड़ों को पहले ही काट देंगे और 402
2 को अगर हम 4 से भाग लगाएंगे, अगर हम 402 को 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हम पहले 100 से भाग लगाएंगे तो होगा हमारा 400, यानी शेषफल हमारा बचेगा 2। अगर हम इस 7 का पावर में, यानी ये 687 का इकाई का अंक है 7, और इस 7 के पावर में इस शेषफल यानी 2 को पावर के हिसाब से लगा दे तो हमारा जो होगा 7 गुना 7 यानी 49, और 49 का इकाई का अंक है 9, यानी इस वाला सवाल का आंसर होगा 9 होगा आंसर। उसके बाद हम सवाल नंबर 12 को देखें तो यहाँ पर पूछा है 8548 का, यानी 8548 का पावर में 19 हो तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इस दहाई, सैकड़ा, हजार को काट देंगे। हम सिर्फ यहाँ से इकाई का अंक यानी 8 को लेंगे और इस 19 को लेंगे। इस 19 को हम भाग लगाएंगे 4 से, यानी 4 गुना 4 यानी 16, 4 गुना 4 16। हमारा रिमाइंडर, हमारा शेषफल बचेगा 3, शेषफल बचेगा 3। अगर हम इस 3 को 8 के पावर में लगा दे तो 8 गुना 8 यानी 512। अगर 8 का क्यूब होगा तो वो होगा 512, और इस 512 का जो इकाई का अंक है वो है 2, यानी हमारा इस वाला सवाल का भी आंसर होगा 2। उसके बाद हम सवाल नंबर 13 को देखें। यहाँ पर पूछा है 6429 का पावर में 11 होगा तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम इस दहाई, सैकड़ा, हजार को पहले ही काट देंगे और हम यहाँ से लेंगे 9 को, यहाँ से लेंगे 9 को और लेंगे 11 को। अगर इस 11 को 4 से भाग लगाएंगे ट्रिक्स के हिसाब से तो हमारा जो शेषफल निकलेगा यानी 2 यानी 8 3 यानी 3 निकलेगा, हमारा निकलेगा 3। अगर हम इस 3 को 9 का पावर में, यानी इस वाला जो नंबर है 6429 का जो इकाई का अंक 9 है, इसका पावर में इस 3 को लगा दे, इसका पावर में इस 3 को लगा दे तो इसको सॉल्व करने पर 9 गुना 9 यानी 9 इंटू 9 81 इंटू 9 यानी 9। यहाँ से हम लेंगे इस इकाई का अंक, इस दहाई को भी काट देंगे, यानी 1 गुना 9 इक्वल टू हमारा आंसर होगा 9। 1 गुना 9 इक्वल टू 9, यानी इस वाला सवाल का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 9 होगा इस वाला सवाल का आंसर। तो हमने पहले देखा यूनिट डिजिट निकालना, ये जो प्लस वाला होगा इसको हम सिर्फ इकाई का अंक यानी 4 4 6 1 इसको जोड़कर जो हमारा नंबर्स मिलेगा उसका जो इकाई का अंक है वही होगा हमारा यूनिट डिजिट इस पूरा नंबर का। उसके बाद गुना होगा तो उसको गुना करके निकालेंगे ट्रिक्स का माध्यम से। ट्रिक्स क्या कहता है, अगर नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो तो उसको हम उस नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा वो ही लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम यूनिट डिजिट को बहुत ही आसानी से निकल पाएंगे और चुटकियों में एग्ज़ाम में जो भी सवाल आए उसका हल कर पाएंगे।